आदाब नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं हूं साइमा खान। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में तैयारा गिरकर तबाह, 242 मुसाफिर थे सवार। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी। वजीर आजम ने वजीर दाखिला और शहरी हवाबाजी के वजीर से की बात, हर तरह की मदद की कराई यकीन दहानी। बांग्लादेश में हंगामा जारी, नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के आबाई घर को शरपसंदों ने बनाया निशाना। बीजेपी ने वाक़े को बताया शर्मनाक। यूनुस इंतजामिया की खामोशी पर उठाए सवाल। सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान की खतामी तकरीब का हुआ इनेकाद। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने ज़राई शोबे की कामयाबियों का किया जिक्र। कहा कि अब ज़राअत के मंसूबे बंद कमरों में नहीं बल्कि खेतों में बनाए जाएंगे। शुमाली भारत में शदीद गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल। महकमे मौसमियात ने जारी की खुसूसी वार्निंग। हीट वेव से बचाव के लिए वजारत सेहत का मशवरा, मसरूफ औकात में घर से बाहर ना निकलें। और अब खबरें तफसील से। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक मुसाफिर जहाज गिरकर तबाह हो गया है। एयर इंडिया की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक इस बोइंग 8787 तैयारे में 242 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। ये जहाज अहमदाबाद से दिन में तकरीबन 1:30 बजे रवाना हुआ था। मुसाफिरों में 169 भारतीय शहरी, 53 ब्रितानवी, 1 कनेडियन शहरी और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। जख्मियों को अस्पताल में ले जाने का काम जारी है और एयर इंडिया ने मजीद मालूमात फराहम करने के लिए मुसाफिरों के लिए हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है। ये हॉटलाइन नंबर आपको बता दें 1800444591 है। एयर इंडिया अपने एक्स हैंडल और वेबसाइट के जरिए बाकायदा अपडेट्स के जरिए मजीद मालूमात जारी कर रहा है। वजीर आजम ने वजीर दाखिला और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू से बात की है। उन्होंने हादसे की मालूमात हासिल की। राम मोहन नायडू ने वजीर आजम को तफसील से हादसे से मुतालिक आगाह किया। राम मोहन नायडू बचाव और राहती कामों की निगरानी के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज फौरी तौर पर हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। राम मोहन नायडू को सूरत हाल से मुसलसल आगाह करने की हिदायत दी। तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट पर हैं और राहत और बचाव के लिए मरबूत कोशिशें की जा रही हैं। वहीं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में हवाई जहाज के हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि अहमदाबाद में हवाई जहाज के हादसे के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। ये एक दिल दहला देने वाला आफत है। मेरी ताज़ियत और दुआएं मुतासरा लोगों के साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। वहीं अहमदाबाद तैयारा हादसे पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अहमदाबाद में पेश आने वाले बदकिस्मत वाक़े से हमें एक तबाहकुन इंसानी अलमिए का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी ताज़ियत और दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इस वाक़े से मुतासर हुए हैं और दुख की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ यकजहती के साथ खड़ा है। और अहमदाबाद तैयारा हादसे पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे के गिरने के वाक़े का मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे पर फौरी बचाव और राहत का काम करें और जंगी पैमाने पर जख्मी मुसाफिरों के फौरी इलाज का बंदोबस्त करें। मैंने ये भी हिदायत दी है कि जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का इंतज़ाम किया जाए और अस्पताल में इलाज के तमाम इंतजामात को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और इस तैयारा हादसे में बचाव और राहती कामों के लिए NDRF की टीमों और मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है।
अहमदाबाद तैयारा हादसे पर अहमदाबाद सेक्टर 2 के जेसीपी जयपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि जहां तैयारा गिरा वो डॉक्टरों की इमारत थी। उन्होंने कहा कि जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। जयपाल सिंह राठौड़ ने मीडिया से भी ताउन की अपील की है। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। और हमारी नामानिगार सुमन बरूना अहमदाबाद तैयारा हादसे के बारे में मजीद मालूमात दे रही हैं। निकाली जा रही है। साथ ही जो घायल लोग हैं उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लाशें जो है वो अभी हमने यहाँ से निकलते हुए देखी है। साथ ही में अब ये कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो आग लगी है बहुत आग को बुझाया जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब प्लेन ने टेकऑफ किया वहाँ से एयरपोर्ट से, तो सबसे पहले मेघानी नगर के इस बिल्डिंग से उन्होंने पहले एक बिल्डिंग पर उनका क्रैश हुआ, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग पर उनका क्रैश हुआ। इस तरीके से यहाँ पर क्रैश हुआ, पूरी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जो लाशें हैं वो निकाली जा रही है। साथ ही जो घायल लोग हैं उन्हें सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया। वहीं बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासरा मुसाफिरों से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लंदन जाने वाले तैयारे के अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने के मनासिर हौलनाक हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर मुझे अपडेट किया जा रहा है। इस इंतहाई दुख की घड़ी में मेरी ताज़ियत मुसाफिरों और उनके अहले खाना के साथ है। लंदन जाने वाले तैयारे के भारतीय शहर अहमदाबाद में गिरने के मनासिर हौलनाक हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने के साथ ही मुझे अपडेट किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में मुसाफिरों और उनके अहले खाना के साथ मेरी हमदर्दी है। वहीं यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में मुसाफिर तैयारे के हादसे से हौलनाक खबर मौसूल हुई है और इस अलमनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के तमाम लोगों के तई मेरी ताज़ियत। हमारी ताज़ियत भारत, बरतानिया, पुर्तगाल और कनाडा में तमाम मुतासरीन के पसमानदगान और नज़दीकी लोगों के साथ है। मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और हम सब दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचें और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। और मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां बांग्लादेश में शरपसंदों का हंगामा जारी है। शरपसंदों ने अब से कुछ ही देर पहले और कचहरी बाड़ी में नोबल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के आबाई घर को निशाना बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर का यह आबाई घर बांग्लादेश के ज़िला सिराजगंज में है। शरपसंदों ने टैगोर मुखालिफ नारे लगाए और घर की खिड़कियों और दरवाज़ों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तारीख़ी इमारत में अपनी ज़िंदगी की कई अहम तसनीफ़ तहरीर की थी और मरकज़ी वज़ीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार ने इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया है। सुकांत मजुमदार ने कहा है कि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं है, बल्कि ये बंगाली शिनाख्त, आज़ाद फ़िक्र और फ़न की मिरास पर बराह रास्त हमला है। इसके बावजूद यूनुस इंतज़ामिया खामोश है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि क्या टैगोर अब बांग्लादेश में भी मुजरिम है सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे? बीजेपी ने इस वाक़े की मजम्मत की है और बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि यह हमला जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लामी तंजीम के लोगों ने किया है। यह हमला मंसूबाबंद तरीके से किया गया। जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम इन संगठन के लोगों ने किया है
और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है, बंगाल के हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर है, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते थे। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India. संबित पात्रा ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय मैं यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। वज़ीर-ए-ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के ख़त्म पर शिरकत की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने ज़राअत को भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि ज़राअत का मुल्क की मईशत में 18% से ज़्यादा हिस्सा है। और इसके अलावा वज़ीर ज़राअत ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़राअत के मैदान में काफ़ी तरक्की हुई है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ज़राअत के शोबे में गुजरात की शानदार तरक्की की तारीफ की और कहा कि रियासत हर रोज़ काश्तकारी में नए तजर्बात कर रही है और यहाँ के किसान मुल्क के दूसरे किसानों को नई टेक्नोलॉजी और रास्ता फराहम कर रहे हैं। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है और गुजरात खेती में नित नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहां से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। वज़ीर-ए-ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें कुदरती खेती के फवाइद के बारे में बताया, जिससे लागत भी कम हुई है और पैदावार और मयार में भी बेहतरी आई है। प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ। सचमुच में प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और इसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर शाह को बड़ा धचका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। शब्बीर शाह को तफ्तीशी एजेंसी NIA ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद तहरीक को फ़रोग़ देने, लोगों को उकसाने और दहशत गर्दाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हवालात के ज़रिए फ़ंड इकट्ठा
करने का भी इल्ज़ाम है। और तहकीकात के दौरान ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि शब्बीर शाह, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इफ्तिखार हैदर राणा जैसे पाकिस्तानी दहशतगर्दों से राब्ते में थे। और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली एक अहम पेशरफ्त में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बुध को मुंबई के एक मारूफ 5 सितारा होटल में खुफिया मुलाकात की। रियासत में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र इस गैर मुतवक्का मुलाकात से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और दोनों ही रहनुमा के करीबी ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक की है। हालांकि उन्होंने इससे एजेंडे पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। यह आला सतही मीटिंग आवाम की नज़रों से दूर हुई और तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही, जिसके नतीजे में सियासी सूरत हाल में मुमकिना तब्दीली या BMC इंतखाबात से कबल पर्दे के पीछे कुछ कयास आराइयाँ हुई। जहां बीजेपी मुंबई में अपनी पोजीशन मजबूत करने में मसरूफ़ है, तो वहीं राज ठाकरे की क़यादत वाली MNS ने हालिया महीनों में नई सरगर्मी दिखाई है और अभी तक ना राज ठाकरे और ना ही देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग के बारे में कोई सरकारी बयान जारी किया है। लेकिन पार्टी के सीनियर ओहदेदार इसे स्ट्रैटेजिक करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली एक मीटिंग हुई है, जहां राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के दरमियान एक 5 सितारा होटल में खुफिया मुलाकात हुई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल से सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को हलाक कर दिया है, जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इनमें एक खातून नक्सलाइट भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम के मकाम से भारी मकदार में असला भी बरामद किया है और इसमें INSAS राइफल, इंसास राइफल और 12 बोर की राइफल, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद शामिल है। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दरहकीकत सुकमा जिले का कोंटा में एडिशनल SP आकाश राव की शहादत के बाद इस पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और नक्सलियों की तलाश की जा रही है। गुज़िश्ता 11 बरस में टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत सी तरक्की हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने X पर कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत का फ़ायदा उठाने से लोगों को बेशुमार फ़ायदे मिले हैं और ख़िदमात की फराहमी, शफाफियत को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी गरीब से गरीब लोगों की ज़िंदगियों को बाइख्तियार बनाने का एक ज़रिया बन गई है। वज़ीर आज़म ने अपनी X पोस्ट पर लिखा कि भारत के नौजवानों की मदद से हम इख्तराअत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काबिल ज़िक्र तरक्की कर रहे हैं और इससे आत्मनिर्भर भारत और आलमी तकनीकी सुपर पावर बनने की हमारी कोशिशों को तक़वियत मिल रही है। बात करते हैं मौसम की, जहां पूरे शुमाली हिंद में इस वक्त गर्मी अपने उरूज पर है, तो वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी उरूज पर है। न सिर्फ दिन में बल्कि रात के वक्त भी गर्म हवाएं चल रही हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो दिल्ली में अगले 2 दिनों तक ज़बरदस्त हीट वेव रहेगी और इस हवाले से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कल आयानगर दिल्ली में दर्जे हरारत 45.5 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी और खुश्क मगरबी हवाओं ने परेशानी में इजाफा कर दिया। ताहम 13 जून की रात को हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल महकमा मौसमियात ने लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया है। ख़ास तौर पर बूढ़ों और बच्चों को मोहतात रहने की ताकीद की गई है। तो वहीं पंजाब में भटिंडा में 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान और हरियाणा में भी गर्मी की लहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पटना में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कल जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में भी लू चली है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इजराइल ने एक बार फिर से गजा पर बड़ा हमला किया है। इजरायली फायरिंग और फिजाई हमलों में 60 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं और इनमें से 25
खुराक की तकसीम के मरकज़ के करीब मारे गए हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि इंतशार फैलाने वाले लोगों पर काबू पाने के लिए वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाई गईं और किसी को बराह रास्त गोली नहीं लगी है। गजा के महकमा सेहत के आला हुक्काम के मुताबिक इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 55,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिश के बाइस आने वाले सैलाब से 49 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हज़ारों घरों की बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है और मथाता शहर में आसपास के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और सबसे ज़्यादा मुतासरा ईस्टर्न केप शहर के इलाके में देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले वक्त में मशरक़ी और जनूबी हिस्सों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने कहा है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन, डलास और सान एंटिनो और वाशिंगटन डीसी में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी देखने में आई हैं। लॉस एंजलिस पुलिस में अब तक 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके बाइस कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा। न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही हालात देखने में मिले हैं और टेक्सास के गवर्नर ने एहतजाज के पेश नज़र टेक्सास नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म दे दिया है। सनीचर को सान एंटोनियो में मुजव्वज़ा नो किंग्स के मुजाहरे के पेश नज़र रियासत भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल वसी कर दी गई है। दिफाई अदालत ने कैलिफोर्निया की जानिब से नेशनल गार्ड और मेरिन्स की तैनाती रोकने के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और अब इस मामले की समाअत जुमेरात को होगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।